नमस्कार साथियों, इंडियन रेलवे में आरआरबी जेई की लगभग 4000 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज आप इस सेशन में जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी, जैसे कि एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरीज एंड पोस्ट्स की संख्या के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे, सामने ही आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 04/2026 देखने को मिल जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं, आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिलता है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, सब कंटेंट्स, और उनके आगे जहाँ वो जिस पेज पे वो कंटेंट दिया गया है वो पेज नंबर यहाँ पे आपको दिया गया है। डायरेक्ट आप उस पेज नंबर पे जंप करके वो कंटेंट देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आपको लिस्ट ऑफ एनेक्सर्स दिया गया है, जहाँ पे एनेक्सर नंबर, उसमें दिया गया कंटेंट और वो पेज नंबर जहाँ पे वो एनेक्सर दिया गया है, तो वो आपको यहाँ पे दिया गया है। आप डायरेक्ट पेज नंबर पर जंप करके वो डिटेल्स देख सकते हैं। इसके अगले ही पेज पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दी गई है, जहाँ पे डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 25 जुलाई 2026 दी गई है। साथ ही ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी फॉर्म स्टार्ट होने की डेट 14 अगस्त 2026 दी गई है। फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं 13 सितंबर 2026 तक, और फीस की जो पेमेंट है वो आप 15 सितंबर 2026 तक कर सकते हैं। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो यानी फॉर्म में आपको करेक्शन कोई भी करना है तो उसके लिए विंडो है वो 16 सितंबर से 25 सितंबर 2026 तक ओपन रहेगी। एग्जाम फॉर्म फिल करने के साथ ही जो डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए जो स्क्राइब की डिटेल है वो भी आपको 26/9/2026 से 30/9/2026 तक फिल करनी होगी। आगे यहाँ पे दिया गया है, डेट्स ऑफ CBT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कनेक्टेड आरआरबी। यानी एग्जाम की जो डेट्स है, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, CBT हो गया, तो इन सब की डिटेल आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है जिसके लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। पे लेवल यहाँ पे 7th CPC के अकॉर्डिंग लेवल 6 रखा गया है। जो बेसिक पे है वो 35,400 है, लेकिन जो ओवरऑल जो मंथली इनकम बनेगी वो ऑलमोस्ट 50 to 55,000 आराम से बन जाएगी। इनके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो एनेक्सर A में दिया गया है, वो आगे जाके हम देखेंगे। एज लिमिट है वो 18 से 33 साल है, लेकिन इसमें कैटेगरी वाइज कुछ आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। टोटल वैकेंसीज ऑल आरआरबी में मिलाकर 3,993 यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे जो वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आरआरबी वाइज, रेलवे जोन वाइज किया गया है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे लिखा गया है, कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपके पास अपनी जो डिग्री है, जो क्वालिफिकेशन डिग्री है वो आपके पास नहीं है अभी तक, तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड यहाँ पे दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपको केवल एक आरआरबी, एक जोन ही चूज करना पड़ेगा। अगर आपने मल्टीपल फॉर्म अप्लाई किए या मल्टीपल आरआरबी चूज करने की प्रैक्टिस की तो आपको डिस्क्वालीफाई या डिबार कर दिया जाएगा। आगे यहाँ पे मेडिकल फिटनेस के बारे में दिया गया है। अगर आप मेडिकली अनफिट हैं, जो भी पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको सिलेक्शन के लायक नहीं माना जाएगा। दोस्तों, जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो एडिट विंडो खुलेगी उसमें आप क्रिएट एन अकाउंट में जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उनको आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही जो आपने आरआरबी जोन सिलेक्ट किया है उसको आप चेंज कर सकते हैं। एडिट विंडो को यूज करने के लिए आपको मॉडिफिकेशन फीस जो कि 250 रुपये है वो देनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है ताकि आप किसी और फेक वेबसाइट पर ना जाएं। इसी वेबसाइट से आप अपना फॉर्म अप्लाई करें। आगे यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस दिया गया है। पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको जनरल फिटनेस में फिट होना पड़ेगा। यहाँ पे पहले मेडिकल स्टैंडर्ड, अगले कॉलम में जनरल फिटनेस एंड उसके अगले कॉलम में विजन स्टैंडर्ड दिए गए हैं। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके आगे एज लिमिट दिया गया है। दोस्तों, जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2027 के अकॉर्डिंग काउंट होगी, और एज ग्रुप जो है वो 18 से 33 साल बेसिकली रखा गया है। लोअर एज लिमिट जो है वो 18 साल है, यानी 1 जनवरी 2009 के बाद आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। आगे जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो 2/1/1994 से पहले, ओबीसी के लिए 2/1/1991 से पहले, और SC/ST के लिए 2/1/1989 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, उनके बाद का जन्म ही अप्रूव होगा। आगे कैटेगरी और कम्युनिटी वाइज जो है आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने को मिलता है।
तो इस पे लिखा हुआ है एनेक्चर ए को आप देख सकते हैं, जो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे उनके सामने उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो वहाँ पे दी गई है। दोस्तों यहाँ पे फिक्स दिया गया है, अगर फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आपका नहीं आया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते फॉर्म को। नेक्स्ट पेज पे दोस्तों आपको फीस की डिटेल दी गई है, एग्जाम फॉर्म फीस की। तो यहाँ पे फॉर ऑल कैंडिडेट्स यहाँ पे एग्जाम फॉर्म फीस जो है 500 रखी गई है। इसमें भी अगर 400 आप एग्जाम CBT 1 आप देख कर आते हैं एग्जाम, तो आपको 400 रुपये जो फीस है वो रिफंड आ जाएगी। और जो SC ST एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनकी एग्जाम फॉर्म फीस 250 रुपये है। ये पूरी फीस आपकी जो CBT 1 एग्जाम अपीयर करने के बाद आपको रिफंड हो जाएगी। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है, अगर आप CBT एग्जाम 1 अपीयर करते हैं तो ही आपकी जो फीस है वो रिफंड होगी, अदरवाइज रिफंड नहीं की जाएगी। दोस्तों जो एग्जाम फीस रिफंड है वो आपके जो बैंक अकाउंट है, जो आपके आधार से लिंक है, उसके अंदर की जाएगी, जो एग्जाम फॉर्म के समय पर आपको एंटर वहाँ पे करना होगा। आगे यहाँ पे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी PWBD के क्राइटेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फुल इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर फुल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी, जहाँ पे लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इन सब के बारे में यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर स्क्राइब के बारे में डिटेल दी गई है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है जो स्क्राइब है वो कैंडिडेट को खुद को अपना स्क्राइब जो है उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वहाँ पे फॉर्म फिलिंग के टाइम पर ही आपको स्क्राइब की जो विंडो है वो ओपन होगी, वहाँ पे आपको स्क्राइब की फुल डिटेल एंटर करनी पड़ेगी। दोस्तों रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसकी 4 स्टेज यहाँ पे दी गई है। स्टेज वन यहाँ पे CBT 1 दिया गया है। सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2 है। थर्ड जो यहाँ पे स्टेज है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है। और जो फोर्थ यहाँ पे फाइनल जो स्टेज है वो मेडिकल एग्जामिनेशन की है। यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट स्टेज यानी CBT 1 की। तो यहाँ पे जो है आपके पास पूरे 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट का। यहाँ पे 120 मिनट्स टाइम है उन कैंडिडेट्स के लिए जो PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। CBT 1 के लिए यहाँ पे सिलेबस एंड सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जहाँ पे मैथमेटिक्स देख सकते हैं, उसके आगे उनके जो टॉपिक्स है वो देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के टॉपिक्स देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के टॉपिक देख सकते हैं, जनरल साइंस के भी आप यहाँ पे टॉपिक्स देख सकते हैं। उसके आगे जो CBT 1 है उसका एग्जाम पैटर्न दिया गया है, जिसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए 90 मिनट के टाइम में करने पड़ेंगे। यहाँ पे 1/3 ऑफ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। सेकंड स्टेज जो CBT है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम ड्यूरेशन होगा वो 120 मिनट्स का होगा। यहाँ पे 160 मिनट्स उन कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं। दोस्तों CBT 2 के लिए सिलेक्ट कैंडिडेट्स जो टोटल वैकेंसी है उनके ऑलमोस्ट 15 टाइम्स यहाँ पे कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे। सिलेबस यहाँ पे दिया गया CBT 2 के लिए जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अप टू 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस, यानी जो CBSE सिलेबस है 10th तक का, वहाँ से आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, टेक्निकल एबिलिटीज भी सिलेबस में शामिल है। सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं, मार्क्स फॉर ईच सेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, टोटल मार्क्स 150, टाइम यहाँ पे 120 मिनट रहेगा। आगे यहाँ पे डिसिप्लिन मैपिंग टेबल दी गई है, जहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और वो किस एग्जाम ग्रुप के लिए क्वालिफाइड है वो यहाँ पे डिटेल आपको दी गई है। जैसे कि आप पहले में देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम ग्रुप जो है वो मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग है, उसके लिए जो डिग्री आपको चाहिए उसके सामने दी गई है। दोस्तों यहाँ पे जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे CBT 2 DV और इम्पैनलमेंट के लिए वो नॉर्मलाइज मार्क्स के बेस पे किए जाएंगे। यहाँ पे आगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स के बारे में दिया गया है, कैसे नॉर्मलाइज किया जाता है, कितनी शिफ्ट्स को नॉर्मलाइज यहाँ पे किया जाता है, सब डिटेल आपको दी गई है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी आपको दिया गया है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में थोड़ी डिटेल दी गई है। यहाँ पे दिया गया है कि DV के लिए उतने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे CBT 2 के बाद जितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई भी दिया गया है, आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपने पहले भी कभी किसी RRB के लिए अप्लाई किया तो आप वही अकाउंट यूज़ करें, दूसरा अकाउंट आप ना बनाएं। अपनी जो आइडेंटिटी है उसको ऑथेंटिकेट करें। जो भी जनरल गाइडलाइन आपको दी गई है उनको कम्प्लीटली फॉलो करें। आप एग्जाम फॉर्म फिलिंग के टाइम पे लाइव फोटो कैप्चरिंग करनी होगी। दोस्तों 2 यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने पड़ेंगे अपने एग्जाम फॉर्म फिल के टाइम।
पहला आपका सिग्नेचर है एंड दूसरा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है। आगे यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी फॉर स्क्राइब असिस्टेंट्स के बारे में बताया गया है। अगर कोई भी PWBD का कैंडिडेट है उसको स्क्राइब की नीड है तो वो यहाँ पे डिटेल्स थोड़ी दी गई है। दोस्तों यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन डिटेल्स के बारे में दिया गया है, जो कि आपको मॉडिफिकेशन विंडो जो ओपन होगी एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद उसके बारे में बताया गया है कि 250 पर मॉडिफिकेशन आपका चार्ज लगेगा। लेकिन जो आप बेसिक जो है जैसे क्रिएट एन अकाउंट और चूज एन RRB का जो ऑप्शन है उसको एडिट नहीं कर सकते, वो एज इट इज ही रखना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे जो इंडियन रेलवे के द्वारा फ्री ट्रेवल फैसिलिटी दी जाती है उन कैंडिडेट्स को जो SC एंड ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों इंडियन रेलवे के द्वारा स्लीपर क्लास फैसिलिटी है जो एग्जाम देने जाने के लिए दी जाती है कैंडिडेट्स को, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट जो है पैरामीटर दिया गया है पोस्ट के, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट कॉलम है वो नेम ऑफ पोस्ट का है, उसके बाद जो है लेवल है जो पे लेवल है वो दिया गया है, फिर डिपार्टमेंट दिया गया है, सब डिपार्टमेंट, मेडिकल स्टैंडर्ड, जो PWBD है वो कैटेगरीज, और उसके आगे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दी गई है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी या फुल नोटिफिकेशन पढ़ के भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वैकेंसी टेबल की तरफ। यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है RRB के वाइज। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं जैसे RRB अहमदाबाद यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज है वो और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी है वो इसमें RRB अहमदाबाद में जो भी है पोस्ट के अकॉर्डिंग एंड कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं। सेम ऐसे ही आगे नीचे सभी RRB के लिए आपको पोस्ट की डिटेल्स मिल जाएगी। लास्ट जो RRB है वो RRB तिरुवनंतपुरम है जहाँ पे टोटल 3 पोस्ट हैं, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। उसके जस्ट नीचे ही टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी कैटेगरी वाइज एंड पोस्ट वाइज। यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं लगभग 4000 यानी 3993 टोटल वैकेंसीज है, जिसमें जनरल की 1700, SC की 624, ST की 363, OBC की 913, EWS की 394। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वहाँ उन कैटेगरीज की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, उनके आगे 0 लिखा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ परफॉर्मा दिया गया है जैसे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, इनकम सर्टिफिकेट के लिए, PWBD कैटेगरीज के लिए, डिसेबल्ड पर्सन के लिए, यहाँ पे स्क्राइब के लिए भी आपको परफॉर्मा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये था RRB JEE वैकेंसी के लिए फुल नोटिफिकेशन डिटेल में आपके साथ साझा कर दिया गया है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे जुड़ी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल एग्जाम सूचना को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।